हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या फिर प्रोटोप्लास्ट कल्चर बोलते हैं उसको हम लोग, या फिर कह सकते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। जैसा कि आपको बता दूं मैं कि इट वाज प्रपोज्ड बाय कार्लसन, है ना। कार्लसन के द्वारा इसको प्रपोजल दिया गया था। सबसे पहले कार्लसन ने ही इसके बारे में बताया था, प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन के बारे में। एक्चुअली होता क्या है, देखो, एक्चुअली बोला जाता है कि द फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट सोमैटिक सेल, है ना। जैसे मान लो सोमैटिक सेल करने का मतलब आप समझ रहे होंगे, दैट सेल विच हेल्प इन ग्रोथ, है ना। वो एक्चुअली में आप जेनेटिकल सेल नहीं होता, है ना। वो गैमेटोफाइट नहीं होता, उसका प्रोडक्शन नहीं होता, ये सोमैटिक सेल होता है ना। तो सोमैटिक सेल मान लो ए हम कर देते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट है, और एक सोमैटिक सेल हम क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। मतलब ये दो अलग अलग वैरायटी कह सकते हो या फिर कह सकते हो स्पेसीज का है। ये टू डिफरेंट स्पेसीज का सोमैटिक सेल है ना, ए और बी, ठीक। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक ना। अब इस सोमैटिक सेल को हम क्या करेंगे, फ्यूज करवा देंगे, जिसकी वजह से एक हाइब्रिड सेल बन जाए। ये सोमैटिक सेल को क्या करेंगे हम लोग, फ्यूज करवा करके क्या कर देंगे, एक हाइब्रिड सेल बना लेंगे, और इस हाइब्रिड सेल को फिर क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर में लेके चले जाएंगे। इसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन करवा लेंगे, और इस तरह से हमको एक नया वैरायटी का प्लांट मिल जाएगा, एक नए टाइप का प्लांट मिल जाएगा, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी। दिस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। कहने का मतलब क्या, द फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट सोमैटिक सेल टू फॉर्म अ हाइब्रिड सेल। अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो क्या बोलूंगा, फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट सोमैटिक सेल टू फॉर्म अ हाइब्रिड सेल, है ना। दिस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसी को बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब बात करते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के टाइप का। देखो, सोमैटिक हाइब्रिड से जो प्रोडक्ट आता है ना, वो प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो, दैट हाइब्रिड सेल्स मे बी ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप का ये हाइब्रिड सेल हो सकता है। एक को बोलते हैं सिमेट्रिकल, ओके, एक को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। एक हो जाएगा एसिमेट्रिकल, एक हो जाएगा एसिमेट्रिकल, और एक क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक। क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक। देखिए 3 टाइप का ये बताया गया है। मैं थोड़ा थोड़ा तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या हो गया कि कंप्लीट फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस। इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का कंप्लीट फ्यूजन होता है। क्या होता है, कंप्लीट फ्यूजन है ना। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल, जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कंप्लीटली मैच कर जाए। ओके, एसिमेट्रिकल क्या हो जाएगा, पार्शियल फ्यूजन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है पार्शियल फ्यूजन, मतलब थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म भी मिला, थोड़ा बहुत न्यूक्लियस का भी मटेरियल मिल गया, पार्शियल फ्यूजन। साइटोप्लाज्मिक में क्या होगा, ओनली साइटोप्लाज्म गेट फ्यूजेस बट न्यूक्लियस ऑफ वन टाइप इज डिजेनरेटेड। साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल फ्यूज but nucleus not,
है ना। मतलब एक सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा, मैं पहले वो बता दूं थोड़ा सा आपको, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ से। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, दोनों सेल जो है वो फ्यूज कर गया इस तरह से, एक सेल आगे आप साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, लेकिन इसका सेल जो होगा ना, इसका न्यूक्लियस, सॉरी इसका जो न्यूक्लियस होगा डिजेनरेट कर जाएगा, लेकिन इसका न्यूक्लियस लाइव रहेगा। मतलब क्या कि ओनली साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन है ना। जबकि इसमें क्या होगा, दोनों मिक्स कर जाएगा, और इसमें क्या होगा, पार्शियली थोड़ा बहुत मिक्सिंग करेगा, है ना। तो ये 3 टाइप का हाइब्रिड सेल मिलता है आफ्टर द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से ये 3 टाइप का सिस्टम मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं हाउ वी कैन कंक्लूड इट, मतलब हम लोग इसको कैसे प्रोसेस में लाएंगे, वो कौन सा तरीका होगा जिसके थ्रू ये सारे प्रोसेस आ जाएंगे, है ना। तो देखते हैं उसको। अब देखिए ये कैसे आपस में ये प्रोसेस जो होगा हम लोग प्रोसीड करेंगे, इसको कैसे हम लोग स्टेप वाइज काम करते हैं। तो जैसा मैंने बताया 2 सेल हमने ले लिया है, सोमैटिक सेल एक, सोमैटिक सेल बी। अब हम क्या करेंगे भाई, ये दोनों सोमैटिक सेल को हम लोग ट्रीट करेंगे किससे भाई, तो एंजाइम से, दैट इज सेलुलेज एंड पेक्टिनेज, सेलुलेज एंड पेक्टिनेज, समझ में आ रहा है। एक्चुअली में देखिए सेलुलेज और पेक्टिनेज जब आप यूज करते हो ना, तो इसका जो सेल वॉल है, और वो क्या है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, वो डिकम्पोज करेगा, उसमें क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा। लगभग 24 से 48 आवर तक ये उसी मीडियम में रखा जाता है जिसमें सेलुलेज होता है और पेक्टिनेज होता है, ये दोनों सेल। जब आप ऐसा करते हो तब क्या होगा, आपको फिर मेम्ब्रेन को, अब क्या हो गया, ये क्या है, सेल विदाउट क्या है, सेल वॉल है। मैं यहां लिख देता हूं इसको। अब क्या हो गया, सेल विदाउट सेल वॉल हो गया। अब सेल वॉल के बिना सेल जब आ गया तो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर। अब आपको उस मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से दोनों सेल फ्यूज कर जाए। तो ये काम कौन करवाएगा, अगेन यू रिक्वायर सम स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स। वो केमिकल क्या होता है, दैट इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल यूज करना पड़ेगा, या फिर एक और चीज आप यूज कर सकते हो, आप NaNO3 भी यूज कर सकते हो, सोडियम नाइट्रेट भी यूज कर सकते हो, है ना। इसको PEG भी बोला जाता है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, जब आप ऐसा करोगे, जब आप ये यूज करोगे ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, नाउ द सेल बिकम ज्वाइन टुगेदर। आप ऐसा हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। हम लोग कंप्लीट फ्यूजन की बात कर रहे हैं ना, कि दोनों का कंप्लीट फ्यूजन होगा, पार्शियल फ्यूजन नहीं है, कंप्लीट फ्यूजन। तो कुछ ये स्टेज में आ जाएगा। अब फाइनली क्या हो जाएगा, ये देखिए कुछ डाइकैरियोटिक स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। अब डाइकैरियोटिक स्टेज में आने के बाद ये क्या हो जाएगा, सेलुलर फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, टोटिपोटेंसी करवा देंगे, टोटिपोटेंसी करवा देंगे, कैलस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैलस बन जाएगा। कैलस से फिर आप प्लांट ऑब्टेन कर सकते हो, कैलस से आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो, प्लांट ऑब्टेन कर सकते हो। ये एक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के थ्रू हम इसको डेवलप करते हैं ना, कि सबसे पहले सोमैटिक सेल लेते हैं, सोमैटिक सेल को फ्यूज करवाते हैं, फ्यूज करवाने के लिए सेलुलेज और पेक्टिनेज यूज करते हैं। उसके बाद हम उसका सेल वॉल का डिकम्पोज कर देते हैं। फाइनली उसमें आप पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ करेंगे या सोडियम नाइट्रेट का यूज़ करेंगे, फ्यूज कर जाएगा उसके मेम्ब्रेन आपस में, इस स्टेज में आ जाएगा। फिर वो N+N के स्टेज में आएगा, फिर वो 2N के स्टेज में आ जाएगा। अगर सोमैटिक सेल है तो हम कह सकते हैं 2N+2N भी हो जाएगा, है ना।
या फॉरेन भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसका फ्यूजन करवा रहे हो, है ना। उस तरह से फिर टोटिपोटेंसी के बाद आप कैलस ऑब्टेन करो, कैलस ऑब्टेन करने के बाद आपको प्लांट मिल जाएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस करवा सकते हो, प्लांट मिल जाएगा। तो ये मेरा तरीका है, यही तरीका यूज़ किया जाता है टिश्यू कल्चर में। अब इसका एग्जाम्पल बड़ा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, जनरली जो सक्सेस हुआ है दैट इज हम लोग पोटैटो और टोमेटो को फ्यूज करवा करके, पोटैटो और टोमेटो को फ्यूज करवा करके, उसके सेल्स को, सोमैटिक सेल्स को फ्यूज करवा करके क्या तैयार किया गया है, दैट इज पोमैटो। क्या नाम है, पोमैटो, ठीक ना। उसी तरह से आप नाम सुनेंगे बोमैटो का, ये ब्रिंजल और टोमेटो या ब्रिंजल और पोटैटो का यूज करके आप कर सकते हो, है ना, बोमैटो, ब्रिंजल और टोमेटो, ठीक ना। तो ये चीज़ भी किया गया है, तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स आता है बोर्ड में, जनरली शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है इसमें। ओके, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और इस तरह से आपका जो स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, प्लांट है या फिर एनिमल्स है, वो सब हमने फिनिश कर दिया आपको। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैं अगला सेक्शन आपके सामने वीडियो सीरीज के रूप में आऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू।